देखा दृश्य आपने उस बड़े भोज का जो यीशु मसीह ने हम महिलाओं के लिए आयोजित किया है। आइए मिलते हैं कुछ पात्रों से जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा उस महाभोज में आज शामिल होंगी। मरियम थी नम्र, प्रभु की दासी, तेरे वचन के अनुसार हो बोली वो दासी। मसीह को गर्भ में धारण किया, संसार का उद्धारक हमें दिया, संसार का उद्धारक हमें दिया। हन्ना की प्रार्थना आंसुओं से भरी बांझपन की व्यथा प्रभु ने सुनी। शमूएल पुत्र प्रभु को समर्पित किया, उसकी आस्था ने इतिहास बदल दिया। रूत परदेशनी थी पर विश्वास गहरा। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर वचन था सुनहरा। निष्ठा और प्रेम की मिसाल बनी, मसीह की वंशावली में जगह बनी। एस्तर की रानी पर हृदय भी नम्र, अपने लोगों के लिए किया जीवन समर्पण। यदि मैं नाश हो जाऊं तो हो जाऊं कहा, पर प्रभु ने उसे विजय दिलाई सदा। मरियम मगदलिनी अंधकार से निकली, यीशु के प्रेम ने उसकी राह संवारी। सबसे पहले पुनरुत्थान का समाचार दिया, संसार को जीवन का सच्चा प्रकाश दिया। दबोरा न्यायी भविष्यवक्ता महान, प्रभु पर विश्वास कर युद्ध में पाई शान। स्त्रियों को दिलाई सम्मान की पहचान, उसके साहस से हिला शत्रुओं का स्थान। पंडिता रमाबाई वे संस्कृत की विदुषी थी। उनका विवाह अल्पायु में हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया और बाइबल पढ़ते हुए यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। उनका बपतिस्मा 1883 में हुआ। उनका कथन था, मसीह में मुझे मुक्ति मिली। आर्य महिला समाज की स्थापना कर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया। मुक्ति मिशन पुणे शुरू किया, जहां विधवाओं, अनाथों, लड़की और पीड़ित महिलाओं को शिक्षा और आश्रम और बाइबल आधारित जीवन मिला। उन्होंने मराठी में बाइबल का अनुवाद भी किया। मदर टेरेसा अल्बानिया में जन्मी, भारत आकर कैथोलिक नन बनी। उन्होंने यीशु की करुणा और क्रॉस पर मरने वाले मसीह को अपने जीवन का केंद्र बनाया। उनके महान कार्य कुछ ऐसे हैं, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, कोलकाता की झुग्गियों में बीमार कुष्ठ रोगी और असहाय लोगों की सेवा की। 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। वे कहती थी, सबसे गरीब और असहाय व्यक्ति में यीशु का चेहरा देखो और उसकी सेवा करो। राजकुमारी अमृत कौर पंजाब के कपूरथला राजघराने की मसीह राजकुमारी थी। वे प्रार्थनाशील और सेवा भाव से परिपूर्ण महिला थी। उनका विश्वास था, ईश्वर ने हमें दूसरों की सेवा करने के लिए रखा है। वे भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी। महिला और बच्चों के स्वास्थ्य सुधार में कार्य किया। एम्स दिल्ली की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई। कित्ते सुब्बम्मा वे भारत की पहली मसीही महिला धर्मशास्त्री मानी जाती हैं। उन्होंने महिलाओं की भूमिका पर गहराई से बाइबल के आलोक में लिखा। वे अक्सर गलातियों 3:28 का उल्लेख करती थी, न कोई पुरुष है न स्त्री, सब मसीह में एक है। उन्होंने यूनाइटेड थियोलॉजिकल कॉलेज बेंगलुरु से पढ़ाई की और चर्च में महिलाओं की भागीदारी पर उन्होंने कई शोध किए। डॉक्टर आइडा स्कैडर वे अमेरिका से थी, पर भारत में रहते हुए प्रभु यीशु की बुलाहट ने उन्हें सेवा के लिए प्रेरित किया। प्रख्यात क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलूर की स्थापना की, महिलाओं और गरीबों के लिए चिकित्सा सेवा दी। उनका आदर्श वचन था, सेवा मांगो नहीं, सेवा करो। एलिजाबेथ पॉली इंग्लैंड से प्रभु यीशु की बुलाहट के अंतर्गत भारत आई। जबलपुर और आसपास में कन्या विद्यालय खोले। वे कहती थी, हर बच्ची प्रभु यीशु मसीह की संतान है, उसे उसकी ज्योति दिखानी है। डॉक्टर एमा रीन ने वे अमेरिका से आई। वे मसीह बुलाहट से प्रेरित थी। उन्होंने बिलासपुर रायपुर क्षेत्र में मेडिकल कार्य की।
उनके अस्पताल में प्रार्थना और चिकित्सा दोनों चलते थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल उन्होंने कहा, ईश्वर ने मुझे नर्स बनने के लिए बुलाया है। आधुनिक नर्सिंग की जननी युद्ध में घायलों की सेवा की। हर सेवा को उन्होंने मसीह की सेवा माना। फैनी क्रॉसबी अंधे होने के बावजूद मसीह के साथ संगीत से भरा जीवन जिया। 8000 से अधिक भजन लिखे जिनमें यीशु का प्रेम गूंजता है। उनके गीत आज भी मसीही उपासना में आत्माओं को आशीष देते हैं। देखा अपने प्रभु यीशु मसीह के आमंत्रण को, एक बड़ी जीवनात जिसमें उसने आमंत्रित किया है इन सब महिलाओं को। कुछ बाइबल से थी, कुछ ऐतिहासिक मसीही महिलाएं जो मेरे और आपके सामने एक उदाहरण के स्वरूप में थी। लेकिन उसका ये आमंत्रण अभी समाप्त नहीं हुआ है। जो उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू पर विश्वास करते हैं और उसे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, उनके लिए आज भी ये जीवनार खुली हुई है। उनके लिए आमंत्रण है। आमंत्रण मेरे लिए है और आपके लिए है। यीशु तूने मुझे बचाया है, पापों से मुझको छुड़ाया है। तेरा लहू बहा मेरे लिए, मुक्ति का रास्ता दिखाया है। यीशु यीशु तू ही है मेरा